वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रीता आज लाई हूँ पॉलिटी के जीके क्वेश्चन जो सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसी से रिलेटेड हम आज क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रस्तावना हमारी भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित हैं। तो किस पर आधारित हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य संकल्प। क्या हो जाएगा, पंडित नेहरू का उद्देश्य संकल्प। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार हमने कहाँ से लिया है, हमने कहाँ के संविधान से लिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएस के संविधान से। कहाँ से, यूएस के संविधान से हमने उद्देशिका का विचार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो कौन सा भाग कहलाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उद्देशिका या प्रस्तावना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मित करते हैं। का अर्थ क्या है, तो क्या है, कब हुआ था ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्तुत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये जो हमारे शब्द है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो किससे लिए गए, हमारे फ्रांस से। किससे लिए गए, हमारे फ्रांस से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है, उस कहने का मतलब कि जो प्रस्तावना लिखा गया उसमें सबसे शब्दों का जो अनुक्रम है, जो क्रम है, कौन है, सबसे पहले कौन सा शब्द आया, फिर उसके बाद कौन सा लिखा गया, फिर उसके बाद कौन सा लिखा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और बाद में है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ए ऑप्शन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। क्या बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संकल्पित हैं। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? तो कौन सा जो आदर्श वाक्य शब्द है जो हमारी प्रस्तावना में प्रस्तुत नहीं किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समाजवादी। क्या हो जाएगा? समाजवादी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 1, 2 और 3। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता हमारे प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला और पांचवा जो है वो सम्मिलित किया गया है शब्द। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? 1 बार किया गया है। कितनी बार संशोधित किया गया? 1 बार इसमें संशोधन हुआ हमारे प्रस्तावना में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। डी ऑप्शन 42वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष में अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था ये? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? तो कौन सा नहीं जोड़ा गया? समानता का शब्द नहीं जोड़ा गया था हमारे प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में कौन सा सम्मिलित नहीं था? जब हमारे प्रस्तावना में संशोधन नहीं हुआ था, उसके पहले प्रस्तावना में कौन सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता सम्मिलित नहीं था। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो कौन किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अखंडता को शामिल किया गया था। किसे? अखंडता को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वां संवैधानिक संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाए उसे हम 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। निम्न में कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान लघु संविधान माना जाता है? तो कौन सा? हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।